आज ना लानत है उसी 21 बार लानत है। सारी बेशर्मी की हदें आज हमने पार कर दी है। को मार के पीट के घसीट के जो करना था वो करके चले गए हैं जलील। ये कहते हैं कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। टीम इंडिया के साथ भी यही हुआ है गुरु। टीम इंडिया बीते कुछ समय से लगातार जीत रही थी। हार्दिक पांड्या जी आए हैं, पूरी जान लगा ली अपनी पूरी ताकत लगा ली इन्होंने, मर मरा के 2 छक्के मारे। रनर बॉल टाइप की इनिंग खेल के गया है, बल्ले ऐसे घुमारा, ओ नो वाह कैसे मिस हो गया। अबे तू कर क्या रहा था भाई, इतनी देर से कहां लग रही थी आपसे बॉल। और आपने क्या सोच के ध्रुव जुरैल को सिंगल नहीं दिया। पहले आपने उस आदमी को टीम में रखा है, आप उसको 8 नंबर पे भेजते हो। क्या वो टेलेंडर है? क्या वो कपड़े मारता है आपके टेबल पे? क्या किट बैग उठाने के लिए रखा हुआ उसको? क्या आपके दूध में पत्ती डाल के देता है आपको? क्या करता है वो? पानी गर्म करके देता नहाने के लिए? क्या करने के लिए रखा हुआ ध्रुव जुरैल को आपने? ध्रुव जुरैल को 8 नंबर पे भेज रहे हो, जब लास्ट 2 ओवर में 40 रन बचे हुए हैं तो अकेले मार देगा 40 रन मेरे भाई। तेरे से वैसी बॉल नहीं लग रही। क्या आप 250 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे? क्या आप 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे? मैं कह रहा हूं आप 150 की स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे थे क्या हार्दिक पांड्या जी? जो आपने जो है उसको सिंगल मना कर दे कि नहीं मैं मारूंगा जी रन, और उसकी अगली बॉल पे आप आउट हो गया, मैच ही खत्म हो गया, फिर बल्ले उठा हवा में फेंक रहे हो। और गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, सारा कोचिंग स्टाफ, सारे सीनियर प्लेयर्स, मैं ये पूछना चाहता हूं 127 पे 8 के बाद 171 तुमने पढ़वाए कैसे हैं? इतना ओवर कॉन्फिडेंस। माना कि तुम्हारी टीम अनबीटेबल लग रही है, माना कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो, लेकिन लास्ट मैच वाज अ वेकअप कॉल फॉर यू। सेम बैटिंग कोलैप्स हुआ जो पिछले मैच हुआ था, सेम वही गलतियां। सूर्या जी आते हैं, या कम ऑन, या नो प्रॉब्लम, 2 विकेट कोई बात नहीं मैं करूंगा, ये छक्का कम ऑन, या सूर्या, ये ले सूर्या, तीसरा वो हो गया, बस सूर्या आया और गया, पता ही नहीं चला। 6 मैच हो गए। सही इनका नाम हांगकांग रखा हुआ था। ओ भाई क्या हांगकांग से करवा दूं सीरीज फिर से, तब आएंगे रन। आप फेमस थे कि आप कभी बड़े मैच में रन नहीं मारते, तो आईपीएल के प्लेयर हो आप। हांगकांग, नेपाल, नुपुल कुमार मूर के और कनाडा कुनाडा मेरे को नहीं याद, ऐसी छोटी मोटी टीमों को बड़े मैच में आपने रन मारे नहीं जिंदगी में कभी। ऑस्ट्रेलिया में मारे थे आपने, मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप में, रोहित शर्मा खेला था असली, वहां आपने साथ में गुरु चेले ने मार लिया रन, फिर सेमीफाइनल में आपने थोड़े बहुत मार लिए। अब जब से आप कप्तान बने हो यही हो रहा है, तब से बैठ के आप फंसे जा रहे हो। और कब तक यार यंगस्टर्स के कंधों के ऊपर चल के आप जो है खुशियां मना लोगे? गंभीर जो है नॉन परफॉर्मिंग कैप्टन को रखेगा नहीं, ये जो दांत दिख रहे ना आपके, जो हर बार में चुंगम चबाते हुए, सारी कंपनी की चुंगम में खत्म हो गई, यहां पर एक शॉट नहीं लग रही आपसे। कभी तो जिम्मेदारी समझ लो। पिछले मैच में भी आप निकल लिए थे, तिलक वर्मा ने जिता दिया, चल भाई उसमें हर बार तिलक वर्मा बचा लेगा, हर बार अभिषेक शर्मा बचा लेगा, हर बार ये लोग बचा लेंगे। और संजू सैमसन जिस तरीके से इस सीरीज में एक्सपोज हो रहा है ना, जिस तरीके से यहां पर अच्छी बॉलिंग लाइनअप के सामने एक्सपोज हो रहा है, कसम से अपनी पोजीशन ना उसकी चली जाए T20 क्रिकेट में, क्योंकि जायसवाल और अभिषेक शर्मा मेरे को तो लग रहा है आपके 2 ओपनर हो जाएंगे। संजू सैमसन को इनटू द बॉडी थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ अच्छी स्पीड पे बॉल कराई जाए, उससे बॉल लगी नहीं रही, वो बार-बार या तो टुक या यूं वो हट रहा है, इतना कथकली ये रन नहीं बन रहे। बस कहीं पर भी संजू सैमसन से बॉल ही टच नहीं हो रही भाई, टच ही नहीं हो रही उससे बॉल। 3 लगातार फेलियर हो गए। संजू सुपर फेल है, सूर्या सुपर फेल है, हार्दिक सुपर फेल है। हार्दिक की पिछली 5 इनिंग देख लो कोई रन नहीं है, सूर्या की पिछली 6 इनिंग देख लो कोई रन नहीं है, ना साउथ अफ्रीका में ना इंडिया में, लगातार फ्लॉप है। मतलब आप किसके दम पे चल रहे हो? आप जायसवाल के दम पे। मतलब जैसे देखो हम लोग यहाँ मजाक कर रहे थे कि यार 160 रन चेस करने हैं, 172 रन चेस करने हैं, और जी 12-13 ओवर में कर दो। 12-13 में होते नहीं है, जीत आपको 19.5 पे मिल जाती है। और अगर आपकी 1 विकेट या 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, यू हैव टू मतलब थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ता है। इतना भी नहीं जो हार्दिक पांड्या ने कर दिया। हार्दिक पांड्या वो जो अरसे से है कि अपने आप अपना रोल बदल लेते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं थी। रन तो 172 ही बनाने ना, तो दोनों एंड से फंस गए थे उस टाइम पे, वॉशिंगटन सुंदर और हार्दिक पांड्या दोनों ही मतलब दौरान। बट ये भी पॉइंट आता है ना कि अगर आप हार ही रहे हो तो 8 नंबर का बैट्समैन आपको जिता नहीं सकता। हाँ, बट उसके बाद भी बैटिंग तो थी ही, ऐसा तो था नहीं कि वो रिस्क नहीं ले सकते थे। 8 नंबर पे इनको चक्कर में वरुण चक्रवर्ती को नहीं डाल रहे, चैंपियंस ट्रॉफी की बात। हाँ। सो ये क्रिकेट में हेंस प्रूफ बहुत कम ऐसे मैच होंगे कि 8 नंबर वाले ने आके वो 12 रन बना के आपको मैच जिता। बट वो 8 नंबर पे अगर बॉलर होता, वो 3 आउट करके आपको मैच जिता। जैसे उनके बॉलर ही खेले, जो हम बात करते थे उस टाइम, आदिल रशीद और कौन थे उनके साथ, मार्कवुड, वो बॉलर ही खेल रहे थे ना, उन्हें 20-24 रन दे दिए। और आदिल रशीद का हम बात भी करते थे भाई, क्योंकि इंग्लैंड का T20 वर्ल्ड कप कैंपेन वाइज उतना नहीं अच्छा गया, बट उन्होंने वहां पर भी अच्छी बॉल डाली, यहां पर भी अच्छी, सीरीज में भी अच्छी बॉल डाली। एक उनको तिलक ने मार, सॉरी अभिषेक ने मार लगाई थी, जब कैच कॉटन बॉल उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन आज वाला जो विकेट था, बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप 172 चेस कर रहे हो, अपफ्रंट एक संजू मतलब कमजोरी है जो दिख गई है, पकड़ गई, फिर अभिषेक चलो ठीक है, पावर प्ले में आपके रन से गए तो ठीक है, पर उसका 4 विकेट आपकी गिर जाना। तिलक का शायद आज नहीं होगा क्योंकि पिछले मैच में मैं आपको ऐसी सिचुएशन से मैच जिताया भी। फिर सूर्या का मतलब 1 2 3 4 अगर आपके इस तरह चले जाएंगे तो नीचे आप चाहे कितने बड़े गामा पहलवान हो गए, वो मैच मतलब आप हार्दिक अकेले भी नहीं डाल सकते हो। नहीं, बट 172 ठीक है, ये विकेट वो टिपिकल वैसा नहीं था जो हम बात करते शुरुआत में जब देखे मोहम्मद शमी की बॉलिंग क्यों उस तरीके से थ्रू नहीं जा रही, और वो आदिल रशीद ने जिस पेस पर और जितना हल्का वो बॉल डाल रहे थे उससे बताया, मतलब दे ही नहीं रहे थे, ऑफर नहीं कर रहे थे। डिसमिसल्स भी आप देखो पीछे स्लोअर वंस पर हुए, तो वैसे बट जैसे 170-72 पर जो आपकी बैटिंग की जो हम कह रहे हैं बैटिंग में क्वालिटी है, बट
बट उस बैटिंग का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? अक्षर जब वॉकिंग कर रहे हैं तब उन्हें हर बॉल पर मारना है, ठीक है, रिजल्ट फर्क नहीं मिला, ऐसा नहीं होता कि अक्षर ऊपर आते तो जीते जीते, बट एक प्रॉपर बैटर जिसका वक्त चल रहा है, वो आए ऊपर वक्त लेने के बाद, सेट होने के बाद, इस विकेट पर थोड़ा टाइम भी चाहिए, देन वो मार सकता है। बट जब वो आ रहा है और आपको दिख रहा है कि 15 रन पर ओवर, 16 रन पर ओवर, एक चीज करते हैं अगर वो चलाते हैं सेटअप को, इसको तो राइट लेफ्ट में बहुत ज्यादा करते हैं। अगर 1 2 3 होता है, अगर संजू आउट होते हैं तो फिर आपको पता है कोई, बट उस केस में भी आप अक्षर को भेज सकते हो ना वॉशिंगटन सुंदर के लिए तो फिर आइडियली देखो। हाँ, जो उस पिछले मैच में डिस्कस किया। बट ये देखो, अब ये वाला कॉल है, देखो जब अक्षर मुझे आज भी याद है, जब T20 वर्ल्ड कप में ऊपर आते थे तो होता था कई बार हमारे भी मतभेद होते थे कि नहीं यार अक्षर क्यों ऊपर आ रहे हैं, लेकिन अक्षर ने फाइनल में आके भेजते भेजते आपने उनको देखा कि अक्षर ने आपको अच्छा करके दे दिया। तो वही आज आप ना, सुंदर के बिल्कुल देखिए, और सबसे बड़ी बात, सुंदर ने पिछले मैच आप में 2-250 रन चेज नहीं कर रहे हो, पिछले आप 2-250 रन नहीं चेज कर रहे थे। अक्षर कुड हैव इजीली, वहां पर अक्षर पटेल आराम से आ सकते थे जिस पोजीशन पे आपने वॉशिंगटन सुंदर को। हाँ, कहने को आप ये भी कह सकते हो कि जी अक्षर पटेल ने क्या कर लिया, बट आपको ये पता है कि उन्होंने पहले क्या कर रखा है। उनकी एबिलिटी और वॉशिंगटन सुंदर की एबिलिटी आज की डेट में, मौजूदा हालात में, इज बेटर देन वॉशिंगटन सुंदर। आदिल रशीद जो जहां पर चोक किया उन्होंने, हाँ, बट यार बटलर की भी ये कहते हैं कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। टीम इंडिया के साथ भी यही हुआ है गुरु। टीम इंडिया बीते कुछ समय से लगातार जीत रही थी, लेकिन फिर जैसे ही कुछ खिलाड़ी बीच में से गायब हुए, रिंकू सिंह, नीतीश रेड्डी, रियान पराग, टीम इंडिया कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल हिल सा गया। और वो इंडिया जो किसी भी टीम को हराने का दमखम रख रही थी, अब उसका मिडिल ऑर्डर काफी कमजोर हो गया है, टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा है। और नतीजा ये है कि पिछले मैच में जो टीम इंडिया हारते हारते बची, वो इस मैच में हार गई, सीरीज 2-1 पर पहुंच गई और सीरीज ऑन हो गई है। इंग्लैंड ने तीसरे T20 मैच में इंडिया को 26 रनों से हरा दिया। गेंदबाजों ने भी अपना काम ढंग से नहीं किया, बल्लेबाजों ने भी अपना काम ढंग से नहीं किया। गेंदबाजों में वरुण चक्रवर्ती ने कोशिश की, जबरदस्त गेंदबाजी की। 9 ओवर में 82 पर 1 था, वहां से ले गए 5 विकेट निकाला, 24 रन देकर कोशिश की कि इंडिया को एक ऐसी जगह पर पहुंचाएं जहां पर इंडिया लड़ सके। लेकिन रवि बिश्नोई की पिटाई, बाकी गेंदबाजों का पिटना, नतीजा यह था कि स्कोर काफी ज्यादा बन गया। फिर संजू सैमसन का तीसरी बार फ्लॉप होना, अभिषेक शर्मा का आतिशबाजी में जाना, सूर्या के फ्लॉप शो का कंटिन्यू होना, तिलक का इस मैच में आउट हो जाना जल्दी, हार्दिक का फिनिश ना कर पाना, बाकी बल्लेबाजों का आना और जाना, और नतीजा इंडिया 2-1 से सीरीज से पहुंच गई। टीम इंडिया ने 20 ओवर में सिर्फ 145 रन बनाए, इंग्लैंड ने 171 बनाए थे, दोनों के 9 विकेट गिरे थे। इंडिया 26 रनों से यह मैच हार गई है। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ कि इंडिया ने T20 मैच हारा हो जो किसी इंडियन बॉलर ने 5 विकेट निकाले। वरुण चक्रवर्ती के साथ अनफॉर्चुनेट ये कि दोनों बार उन्हीं के साथ हुआ है। साउथ अफ्रीका में भी 5 विकेट निकाले थे, 17 रन देकर हार गए थे, और यहां पर भी 24 पर हार गए, और ये दुर्भाग्यपूर्ण था। हालांकि हार्दिक पांड्या ने इस मैच में बताया कि वो इतने प्रीमियम ऑलराउंडर क्यों, फिनिश नहीं कर पाए। कोशिश उन्होंने की थी, बल्लेबाजी करने आए तो 68 पर 4 था, बहुत प्रेशर था। 40 रन बनाए 35 गेंदों में। आखिर में जब गियर चेंज कर रहे थे तो छक्का मारने के चक्कर में आउट हुए। पहले छक्का इसलिए नहीं मार पाए होंगे शायद क्योंकि कोई बल्लेबाज साथ देने वाला नहीं था, सब आए गए। लेकिन हार्दिक ने रन भी बनाए 40, और गेंदबाजी में भी 33 रन देकर 2 विकेट निकाले, और ये बताया कि ये दमखम है। हालांकि अनफॉर्चुनेट ये है कि सूर्य कुमार यादव का बहुत गंदा डाउनफॉल शुरू हो गया। मतलब सच कहें तो हमने कभी सोचा नहीं था कि सूर्य कुमार यादव का T20 में इतना गंदा डाउनफॉल होगा, लेकिन स्काई का बहुत गंदा डाउनफॉल हो रहा है, और 3 मैच में तीनों बार फ्लॉप। पहले मैच में 0, फिर 12, फिर 14, और 3 मैच में 26 रन 8 के एवरेज से। इससे पहले भी जो सीरीज रही है उसमें भी सूर्य कुमार यादव फ्लॉप रहे हैं। अगर आप बांग्लादेश T20 सीरीज से देखोगे तो सूर्य कुमार यादव ने 9 मैच में सिर्फ 164 रन बनाए, 18 का एवरेज उनका है, और ये उनके कद के खिलाड़ी को सूट नहीं करता है, बिल्कुल सूट नहीं करता, क्योंकि वो बहुत बड़े प्लेयर है। T20 में कोई तोड़ नहीं है। वनडे से चलो ठीक है, उनका गेम नहीं सेटल हो पाया, टेस्ट में नहीं सेटल हो पाए, बट सूर्या अगर आप विदाउट कैप्टन देखोगे, कैप्टन के तौर पर, तो बैटिंग में बहुत असर आया। जब वो कैप्टन नहीं थे तब 58 इनिंग में 2040 रन थे, 43 का एवरेज था, 168 का स्ट्राइक रेट था, 17 शतक थे, 3 शतक था, ये सूर्या की कहानी थी। लेकिन जब से कप्तान बने तब से 19 इनिंग में केवल 556 रन है, 30 का एवरेज है, 4 शतक है, 1 शतक है, लेकिन डाउनफॉल जबरदस्त आया। सेम कहानी संजू सैमसन की, यार अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर रहे हैं संजू सैमसन भी, दुखद होता है। संजू सैमसन को आर्चर ने पहले मैच में आउट किया, सेकंड मैच में आउट किया, थर्ड मैच में आउट किया, और एक ही गेंदबाज को बार-बार